हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज बुधवार एंड वेडनेसडे एंड तारीख है। क्या तारीख है आज? 14 तारीख, 14 जून। ठीक है। चलिए, मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 18,726 पे ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग ऊपर हुई है, लेकिन वहां से जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये लाल कैंडल दिख रहा है। मार्केट निफ्टी जो है, अब जैसे कि आपने औरों के भी चैनल्स देखे होंगे और आप खुद भी काफी जानकार हो, तो आपको भी इतना अंदाजा हो ही गया होगा कि मार्केट जो है वो सेलर को कितनी बुरी तरह से ट्रैप कर रही है। लेकिन ट्रैप तो हम लोग हो ही रहे हैं। साथ ही साथ मार्केट जो है वो एक इशारा भी दे रही है कि अब ये जो है पूरी तरह से रेडी है नीचे आने के लिए। वो एवरीडे हमें साइन दे रही है, लेकिन नीचे आते आते वो फिर एक कदम ऊपर चढ़ जाता है। निफ्टी जो है नीचे आते आते एक कदम फिर ऊपर चढ़ जाता है। अब देखिए, 29 मई से लेके आज 14 जून, 29 मई से लेके 14 जून, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ट्रेडिंग डे में ये सिर्फ और सिर्फ कल वाली कैंडल और उसके पहले 7 जून वाली कैंडल ही ग्रीन है, बाकी सब आपको रेड ही दिखेगी। इसको आप मत मत गिनिएगा, क्योंकि इसकी जो है ये बॉडी इसी के इसी के बरोबर की है। इस तरीके की बॉडी आपको सिर्फ दो ही दिखेगी, बाकी सारी की सारी बॉडी रेड है। अब ये 2 दिन तो इसने यहाँ पे गिरावट दी, 8 और 9 तारीख को। फिर एक एक पॉज लिया और कल एक बुलिश कैंडल बना दी। अब ये क्या है? ये बुलिश कैंडल क्या है मतलब? और आज क्या किया मार्केट ने? आज मार्केट ने जो है, फिलहाल तो इसने ये 777 की हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन कल वाली हाई के ऊपर खुला। ठीक है। कल वाली हाई 728 है और क्लोजिंग है 716। तो ये आज खुला 744 पे, और 744 से 753 की हाई बनाई, और वहां से ये अभी तक फिलहाल नीचे आया हुआ है। तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि देर इज वेरी ब्राइट चांसेस कि आज ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना सकता है दोपहर तक, यानी कि क्लोजिंग होते होते, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स में वो इसी तरह से बिहेव कर रहा है। तो निफ्टी में आई वोंट बी सरप्राइज अगर आज 631 के नीचे क्लोज आती है। भले अभी मार्केट जो है 727 पे ट्रेड कर रहा है, 18727, लेकिन 18631 के नीचे अगर क्लोज आ गई तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी आज। और अगर ऐसा होता है तो कल एक बड़ी फॉल के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है। मानो अगर ऐसा नहीं होता, मानो 631 के नीचे क्लोज नहीं होता, तो भी जो है अब मार्केट जो है वो सिर्फ एक बहाना, उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए, छोटा सा बहाना भी हो चाहे बड़ा सा बहाना हो, एक बड़ी फॉल के लिए। ठीक है। अब आप भी यही मतलब सोचते होंगे कि एवरीडे फॉल फॉल फॉल, लेकिन फॉल आती है और फिर थम जाती है। वो जो बड़ी वाली जो आनी चाहिए, जो काफी टाइम से आई नहीं, उसका क्या होगा? वो कब आएगी? तो वो जैसे ये 18,137 के नीचे क्लोज आ गई, जो कि बहुत जल्द आने वाली है, उसके बाद आप वो बड़ी वाली फॉल भी देखेंगे। ठीक है। मेरी बस आपसे यही बात है। देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग पैनिक एंड देर इज नो पॉइंट इन कटिंग दी पोजीशन। बस आप वीकली मत खेलिएगा। ठीक है। मंथली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सके तो आप जून अपना सॉरी जून नहीं, जुलाई या अगस्त की पुट्स लीजिएगा। ठीक है। और नजदीकी स्ट्राइक प्राइस की लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 17,000 16,500 ले लो, नहीं, 18,700 चल रहा है ना, तो आप 18,200 की लीजिए, 18,000 की लीजिए। बस जुलाई की लीजिए या अगस्त की लीजिए, जैसा आपको जमे। ठीक है। एनगल्फिंग बना सकता है, इसका इशारा ये एक स्टॉक दे रहा है जो मैंने कल आपको सजेस्ट किया था कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसकी आप
पुट ले सकते हैं 4200 की। ठीक है, कल इसने क्या किया, कल ये 4385 तक गया और फिर इसने क्लोज करा 4315, यानी कि 70 पॉइंट्स अपनी हाई से नीचे क्लोज कर रहा है। भले कल ये बड़ा 3%, लेकिन ऊपर से 75 पॉइंट निकाल देना वो एक थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। लेकिन आज इसने क्या किया, इसने कल वाली हाई को क्रॉस किया, लेकिन कल वाली हाई को क्रॉस करने के बाद ये फिर नीचे ही ट्रेड कर रहा है। नीचे कितना ट्रेड कर रहा है, इसने हाई क्या बनाया 4394 और अभी ट्रेड कर रहा है 4374। अगर ये एक नया टॉप बना के उसके ऊपर क्लोज होता है देन वी हैव टू वेट, और else ये जो है आज अच्छा खासा नेगेटिव क्लोज होके कल वाली लो को ब्रेक कर सकता है जो कि है 4189। ठीक है, ये हो सकता है ये आज हो सकता है ये कल हो, प्रोवाइडेड ये जो है एक नया हाई बना के आप यहाँ पे जो है 4400 के ऊपर का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक वैसे भी हाईली ओवरबॉट है, तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो आप लगा दो। अदरवाइज मेरा यही मानना होगा कि अभी आप एक 4200 की पुट लीजिए, और अगर ये मानो 44 के ऊपर निकल जाता है, बराबर है, तो आप उसी पुट को दोबारा एवरेज करिएगा या फिर 4300 की पुट लीजिएगा। इसमें स्टॉप लॉस लगाने का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, बिकॉज ये सिर्फ स्टॉप लॉस खाएगा और नीचे आ जाएगा। नीचे तो इसको आना तय है और ये डेफिनेटली आएगा। ठीक है, बजाज ऑटो ठीक है, नीचे ही है। L&T, L&T फिलहाल इसने गिरावट तो दे दी उस दिन, परसों के दिन। अब कल एक इसने हैमर बनाया, लेकिन आज फिर से वो हैमर के हाई के ऊपर अभी तक गया नहीं है। 2357 की हाई थी और आज 2356 की हाई, यानी कि ये एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। लेट्स सी, L&T में हम लोग बेरिश ही है। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी आज जो है, कल वाली हाई क्या थी इसकी 8318 और आज इसने क्या हाई बनाई 8324। 8318 की हाई बनाने के बाद इसने क्लोजिंग करी थी 8276 पे, और आज इसने कल वाली हाई को क्रॉस किया, लेकिन जो है एक रेड कैंडल बना रहा है और अभी ट्रेड कर रहा है 8290 पे। भले फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन कैंडल इज नेगेटिव, तो ये भी एक फेयर चांस है अपना, मतलब एक चांस है, 90% चांस है कि ये भी जो है आज वाली सॉरी कल वाली लो को ब्रेक कर सकता है 8211। ठीक है, इसके नीचे आ सकता है। एस्ट्रल, एस्ट्रल में तो हम लोग पूरी तरह से बेरिश है, और क्यों बेरिश है वो आप देखिए। परसों को इसने एक टॉप बनाया 2019 का, जिसको इसने कल ब्रेक नहीं किया। 2011 का इसने कल हाई बनाया और एक हाई बनाया और एक बुलिश कैंडल बना के इसने क्लोज किया 2006 पे। आज इसने 2024 का टॉप बनाया, 2024 का टॉप बना के ये आ गया नीचे और इसने 87 की लो बना दी, 1987 की लो बना दी। अब अगर ये फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि दिस इज ऑन द वे टू क्रिएट अ एनगल्फिंग कैंडल, और अगर ऐसा होता है तो 1955 के नीचे आज एस्ट्रल क्लोज दे सकता है। ठीक है, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ने भी आज वही किया। फिलहाल तो इसने एक एनगल्फिंग कैंडल बना ही दी है, बस हमें जो है क्लोजिंग अभी चाहिए इसके नीचे 7100 के नीचे, जबकि इसने अभी तक की लो बनाई है 7093 की। अब अगर ये वापस से ये लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो एक ब्राइट चांस है कि आज कल वाली कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर ले। एनगल्फिंग करना इज अ वेरी डेंजरस साइन फॉर द बुलिश मार्केट। अगर बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है और अगर बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है तो एक बेयर मार्केट के लिए बहुत ही डेंजरस साइन होती है। अब क्योंकि ये यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बना रहा है, और अगर इसने आज 7100 के नीचे क्लोज किया तो कल
बजाज फाइनेंस में आप रेडी रहिएगा, ये आपको कुछ ही दिनों में जो है 6700 का लेवल दिखा देगा। अभी आपको यूं लग रहा होगा कि मार्केट नीचे ही नहीं गिरने वाला, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कुछ ही दिनों में आप ये बोलोगे कि अब मार्केट शायद ऊपर ही नहीं जाएगा। दिस मार्केट, जो भी ऑपरेटर्स है, वो लोग को यही चाहिए कि आप जो है पुट और शॉर्ट करने के नाम से घबरा जाओ, चिढ़ जाओ। या तो आप कुछ मत करो, या तो आप कॉल बाय करो, लेकिन आप पेशेंस रखिए, आप पैनिक मत होइए, और टाइम को अपने पास रखिए। न वीकली मत लीजिए, अब जुलाई या अगस्त की पुट लेके काम काम करिए, और हो सके तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ठीक है? क्योंकि जितना आपको स्टॉक की पुट्स कमा के देगी निफ्टी, शायद उतना टाइम लेगी। हाँ, लेकिन एक बार निफ्टी में एक शॉर्ट बैठ गया तो ये आपको 18,000 टूटते टाइम नहीं लगेगा, ये 3 दिन में 18,000 तोड़ के इट कैन मूव लोअर। पर फिर भी जो है हम 18,130 का लेवल जो है, जो कि ये एक मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है, वहां तक आनी चाहिए। और उसको ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट में एक अच्छी खासी बड़ी वाली फॉल आएगी, जिसका हम सब लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो सीमेंस सीमेंस देखिए, सीमेंस में मैं यहाँ पे जब था तभी मैं बेरिश था। सीमेंस में एक अच्छी खासी फॉल आ गई, और अब जो है इसने सिर्फ और सिर्फ ये एक रेंगता हुआ सिर्फ ऊपर गया है दोबारा गिरने के लिए। कल इसने एक बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन आज अभी तक इसने जो है ये एक शूटिंग स्टार अभी तक इसने क्रिएट किया हुआ है। अगर ये मतलब इधर गिरावट और बढ़ी तो ये भी जो है या तो ये डार्क क्लाउड कवर बनाएगा, या फिर ये भी इसको एनगल्फ कर सकता है। और अगर एनगल्फ नहीं किया आज, और अगर यही पैटर्न पे क्लोज हुआ, तो भाई शूटिंग स्टार पैटर्न है, कल एक अच्छी खासी फॉल इसमें भी आ सकती है, सीमेंस में, ठीक है? तो मोटा मोटी बात यह है कि मार्केट जो है बस खींचे जा रहा है। मतलब अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली है तो फिर वो आपको हिलने नहीं देगा। या तो आप लॉस में काटो, या फिर आप कॉल लेके हेज करो, या फिर आप पोजीशन काट काट लो और कॉल ले लो। इसी तरह से जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन को कटवाने में तुला हुआ है। पर बिना पैनिक हुए, बिना अपनी पोजीशन को काटे, और बिना, कहते हैं ना कि अपनी राय बदले, जस्ट टिक ऑन टू योर डिसीजन एंड होल्ड योर शॉर्ट पोजीशन, नथिंग टू वरी, ठीक है? आज फेड का आउटकम आएगा रात में, उनका आउटकम जो भी हो, मुझे लगता है कि आज डाउ में अच्छी खासी फॉल आएगी, और उसका हम असर कल और परसों देखेंगे। और लेकिन आज मुझे लगता है कि दोपहर के बाद में भी जो है मार्केट अच्छा खासा रेड में क्लोज होना चाहिए, ठीक है? अब लेट्स सी, देखते हैं। दीज आर ऑल अजम्पशंस एज ऑफ नाउ। जब तक वो चार्ट पे दिखे नहीं, सिस्टम पे दिखे नहीं, तब तक तो ये सिर्फ एक अनुमान ही होगा। लेकिन अनुमान यूं ही नहीं है, उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक बेस है। कई सारे कई सारे नहीं, लगभग सभी स्टॉक की अगर आप स्टोकेस्टिक देखो, वो 98 97 पे चालू है ऑन वीकली बेसिस। डेली डेली में तो है ही, डेली में तो 92 93 हुआ तो भी उसे ओवरबॉट ही कहते हैं। लेकिन वीकली बेसिस अगर 98 पे है तो आप उसे क्या बोलोगे? और उसकी आप आरएसआई देखो, इट इज, और मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स की आरएसआई 85 के ऊपर है। नाउ व्हाट इज दिस? आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये रैली मजबूत है, ये रैली सस्टेनेबल है? इसको सिर्फ टिका के रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, लाल लाल कैंडल बना बना के इसको टिकाया हुआ है। यहाँ पे कोई आपको ग्रीन कैंडल कितनी दिख रही है? अगर आप समझो, किसी भी कैंडल को ले लो, आपको ये 14 दिन के ट्रेडिंग में मुझे सिर्फ 3 कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की दिख रही है, बाकी सारी की सारी रेड है। और लेवल लेवल वही रखा हुआ है ऊपर का। तो ऊपर में खुल रहा है और नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। ये प्योर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
तो इसमें या तो आप पार्ट ले रहे हो तो आप पुट लेके खेलो और लंबी पुट लीजिए, या फिर आप चुपचाप बैठे रहिए, कुछ मत करिए, लेकिन लॉन्ग मत करिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी जिन लोगों को भी वीकेंड पे क्लासेस ज्वाइन करने का इरादा हो, मन हो, या फिर कुछ ऐसी बातें सीखने की ख्वाहिश हो जिससे आप आपको ट्रेड लेने में इजी हो, आपके लॉसेस मिनिमाइज हो जावे या नील हो जावे, या एटलीस्ट आप जो है आपके ट्रेड को बिना किसी पे डिपेंड हुए खुद सिलेक्ट करके खुद एनालाइज करके ले सको, तो ये सिलेबस आपके सामने है। ठीक है, आप जो भी इसमें से सीखना चाहो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फीस दिखेगी, और अगर आप पूरा सिलेबस सिलेक्ट करते हो तो उसकी फीस होगी 7,000 रुपीज की। ठीक है, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन मैसेज मी। मेरा मोबाइल नंबर मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, एंड व्हाट्सएप पे आप मेंशन करिएगा कि आपको कौन सा वाला क्लास ज्वाइन करना है। अगर आप सिर्फ बेसिक सीखना चाहते हैं तो आपको 4,000 की फीस होगी, जिसका 3 दिन का कोर्स होगा। बाकी अगर आपको सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस और टारगेट कैसे निकालते हैं वो आपको सीखना है, यानी कि आपका बाइंग लेवल कैसे निकलेगा, आपका स्टॉप लॉस कैसे निकलेगा, टारगेट कैसे निकलेगा, ट्रेंड कैसे आपको एनालाइज करना है। ठीक है, वो आपको ये वाले में सिखाया जाएगा। चार्ट और कैंडल पैटर्न विल बी द नेक्स्ट सब्जेक्ट, जहाँ पे आपको कैंडल कई तरह के पैटर्न क्रिएट करती है, तो वो पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट्स पे, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के आपको ये अंदाजा कैसे आएगा कि नाउ दिस पैटर्न इज गेटिंग क्रिएटेड। तो ये सब जो है आपको सिखाया जाएगा। उसकी फीस होगी 1,500 रुपीज की। ये एक एक दिन का कोर्स होगा, 2 से 3 घंटे का। ठीक है, और द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हाउ टू टेक इंट्राडे एंड पोजिशनल टारगेट, पोजिशनल ट्रेड अलोंग विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है, तो वो एक दिन का ही कोर्स होगा, 2 से 3 घंटे का, और उसकी फीस होगी 1,500 रुपए की। और अगर आप ये पूरा सिलेबस सिलेक्ट करते हो तो 5 से 6 दिन का कोर्स होगा, जहाँ पे 5 दिन आपको थियरी पूरी की पूरी समझाई जाएगी, और एक दिन जो होगा वो 3-4 दिन के बाद कंडक्ट होगा। 5 दिन कंटिन्यू कंडक्ट होगा, और जो आखिरी का दिन होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी एक डिस्कशन होगा छठे वाले दिन में, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अगर आपने कोई डाउट एक्सप्रेस किया कि भाई आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो फिर से आपको रिवाइज करके दोबारा से रिपीट किया किया जाएगा। ठीक है, तो वो छठे वाले दिन लास्ट डे पे होगा। तो ये जो है पूरा सिलेबस 6 दिन का होगा, और जिसकी फीस होगी 7,000 की। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, और मार्केट में बिंदास रहिए, शॉर्ट पोजीशन में, नथिंग टू वरी। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।